आचार्य पूर्वरूपम् अन्तेवाश्युत्तर रूपम् विद्या संधिः प्रवचनं संधानम् इत्यदि विद्याम् अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनानादरो भवति मलये भिल्लपुरंद्री चंदनतरुकाष्ठमिंदनम कुरुते। ऐसा एक श्लोक है कि जो चंदन के वन में रहता है उसको पता नहीं उसका महत्व क्या है, और वो चंदन के लकड़ियों को सेकने के लिए, जलाने के लिए उपयोग में लाता है। जिसके जीवन में अति परिचय हो जाता है वह बिना विचार किए वह अवज्ञा करता है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि माता पिता या तो जो भी हमारे शिक्षक है वह हमारे जैसे ही है, वो हालांकि वैसे ही रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, सभी क्रियाएं साथ में करते हैं, फिर भी अति परिचय होने के कारण अवज्ञा समझे बिना समझे होने लगती है। यानी वह अति परिचय के कारण अवज्ञा कर लेता है। वैसा जो चंदन के जंगल में रहने वाला जो वनवासी होता है वो उस लकड़ी को जलाने के लिए उपयोग करता है। विद्या जब पाने के लिए जो विद्यार्थी होता है वो बहुत ही तीव्रता से जाता है, जिज्ञासा से जाता है, तपोवन जाता है, गुरुकुल जाता है और पूरी लगन के साथ गुरु सेवा करता है। कोई कोई विद्यार्थी गुरु को पहले मन में जो भी कल्पना की थी उसके बजाय वो तो बहुत ही सामान्य लगते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको सामान्य लगता है। वो फिर श्रद्धा उसकी धीरे धीरे कम होते होते कभी कभी अवज्ञा भी करने लगता है। आजकल के कॉलेजों में या तो स्कूलों में तो बस वो तो पगारी है। और अखिलेश कुछ पूछना चाहता है? हाँ, अवज्ञा मतलब अपमान, यानी उनकी आज्ञा का पालन न करना, ये अवज्ञा हो जाती है। और जब अति परिचय हो जाता है तो जैसे माता पिता का हमें दूर रहकर महत्व लगने लगा है, अति परिचय जब था तब हमें उनका महत्व समझ में नहीं आता था, लेकिन जब दूर हो गए तो माता पिता का महत्व हमें समझ में आने लगा, आना भी चाहिए। गुरु के पास रहकर भी जो शिष्य कभी कभी जीवन व्यवहार में गुरु के जीवन में दोष दिखाई देते हैं, और उनके बावजूद भी जो विद्यार्थी
गुरु के ऊपर की श्रद्धा कम नहीं होने देता। अति परिचय होने पर भी जो आज्ञाकारी रहता है और आज्ञाकारी रहकर गुरु में श्रद्धा बरकरार रखता है, उल्टी बढ़ती है। ऐसा जो विद्यार्थी होता है वह अंतेवासी कहा जाता है। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम। अंतेवासी किसको बोलते हैं? अंते यानी नजदीक, और वासी यानी निवास करने वाला। कोई कोई साथ में तो रहते हैं, केवल साथ में रहना ये इसका अर्थ नहीं है। साथ में रहकर भी श्रद्धा से भरपूर है, विश्वास से भरपूर है, और कभी अवज्ञा नहीं होने देता। यानी उनका गलती से भी अपमान न हो जाए, गलती से भी आज्ञा न इधर उधर हो जाए, ऐसा वो ध्यान रखता है। वह गुरु से प्रेम पाना चाहता है, ज्ञान पाना चाहता है। वह प्रेम और ज्ञान के साथ साथ वह हृदय में भी स्थान पाना चाहता है। इस प्रकार जीने वाला, इस प्रकार अपना जीवन बिताने वाला शिष्य, विद्यार्थी, वो अंतेवासी कहा जाता है। आचार्य कैसे होते हैं हमने शॉर्टकट में देखा। वो भी विद्यार्थियों में लगे रहते हैं, यानी विद्यार्थी में वो रम्मान होते हैं और विद्यार्थी उनमें रम्मान होते हैं। उनका चित्त हरण करने वाला गुरु होता है। जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो वह मुक्ति पाता है। किस किस से मुक्ति पाता है? विद्या उसी को कहा जाता है, या विद्या सा विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या है जो मुक्ति देती है। मुक्ति किस किस से देती है? डर से मुक्ति यानी भय से मुक्ति, विकारों से मुक्ति और रोग से मुक्ति। जब हम गुरु के पास रहते हैं तो हमारा डर कम होते होते निडरता की ओर हम बढ़ते हैं। निर्भयता आने लगती है। जब गुरु के पास रहने वाला जो अंतेवासी होता है वो निडर बनते जाता है, हिम्मतवान बनते जाता है, कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, कार्य से भी नहीं डरता और बाकी जो भी डराने वाले उनसे भी नहीं डरता। वो निडर बनते जाता है। दूसरी बात, विकारों से मुक्ति उसको मिलने लगती है। विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार है। और इन विकारों से वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। बहुत सारे भ्रम हमारे मन में होते, हमारी बुद्धि में होते। उस भ्रम को गुरु तोड़ते हैं, अज्ञान को निकाल डालते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो अज्ञान रूपी अंधकार निकाल डालते हैं, भ्रम तोड़ देते हैं। जो अलग अलग विकार है हमारे जीवन में उसको कम करने लगते हैं। हमारे जीवन में क्रोध है, द्वेष है, राग है, मत्सर है, लोभ है, काम है,
इनको सही रास्ता दिखाते हैं, उनको विकारों से मुक्ति मिल जाती है। जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अंतेवासी होते हैं, अंतेवासी का मतलब जो श्रद्धा से रहता है, पहली बात, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहता है, यानी व्रतनिष्ठ रहता है, और तीसरी बात वो मेहनत करता है, प्रयत्न, प्रामाणिक प्रयत्न करता है, वो अंतेवासी होता है। यानी उसके जीवन में कभी श्रद्धा कम नहीं होती, उल्टी बढ़ती जाती है। जिसकी श्रद्धा कम होने लगे उसके जीवन में वो ज्ञान नहीं पा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस, उन पर पूरी श्रद्धा है। जब वो पूरा शिक्षण होने को है और रामकृष्ण के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद आते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस उनको बोलते हैं, पहले तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैं भी अभी जो भी मुझे मिला है उसके लिए मैं साधना करूंगा, उसको अपने जीवन में प्रामाणिकता से उतारने की कोशिश मैं करते रहूंगा। प्रामाणिक कोशिश यानी लाऊंगा ही। तब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि तुझे इतने पर नहीं रुकना है, तेरे पास जो भी है वो पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, निस्वार्थ भाव से उसको देना है, और तेरे में एक क्षमता है, मैं देख रहा हूं। अभी जब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं तो पूरी श्रद्धा है। और पहले तो विचार अलग था, वैयक्तिक साधना करने की सोच रहे थे स्वामी विवेकानंद, लेकिन जब गुरु ने कहा तो बस निकल पड़ते हैं। पूरी दुनिया में डंका उनका बज जाता है। वे डंका बजाने के लिए नहीं गए थे, उनको तो आज्ञा गुरु नाम ह्य विचारणीयम, गुरु की आज्ञा का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और ऐसे होते अंतेवासी। अंतेवासी गुरु से प्रेम पाता है, अंतेवासी गुरु से ज्ञान पाता है, अंतेवासी गुरु से सर्वस्व पाता है। ज्ञान प्रेम पाने वाला, विद्या पाने वाला ये अंतेवासी इतना सेवाभावी रहता है, वह विचलित नहीं होता कभी भी। दयानंद सरस्वती, उनके गुरु अंधे थे, और जब दयानंद को बुखार आता है, हर रोज उनकी सेवा में वो रहते हैं, गर्म पानी ला करके देते हैं, लेकिन बुखार होने के कारण एक दिन लेट हो गए, उठने में लेट हो गए, नींद नहीं आ रही थी, और नींद आने लगी तो सुबह सुबह आने लगी, और उठने में लेट हो गए, बुखार था तो पानी लेट आ गया। तो जो विरजानंद थे, मैं अगर नहीं भूल रहा हूं तो विरजानंद उनके गुरु थे, वो अंधे थे, वो चिढ़ गए कि आज क्यों समय पर नहीं आया। उन्होंने अंधे अंधे लकड़ी ले ली हाथ में से और पास में आते ही फटका मारा, जोर से फटका मारा है। तो दयानंद क्षमा मांगते हैं कि मैं गलती से हो गया, आगे नहीं होने दूंगा, हाँ बैठ जा इधर।
और उनको हाथ लगाया तो पूरा शरीर गर्म था। फिर विरजानंद भी सॉरी बोल देते, सॉरी उस समय अंग्रेजी नहीं था, लेकिन मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे जाना नहीं। ये भाव उनमें खड़ा हो जाता है, ये प्रेम है। यानी इतना क्रोधित होने पर भी वो मन में विश्वास और श्रद्धा को और बरकरार रखते हैं। इसलिए वेदों का अध्ययन वो अच्छी तरह से कर पाए। पूरी श्रद्धा है, वो अंतेवासी है। गुरु का रौद्र रूप देखकर भी वो विचलित नहीं होते, वो गुरु पर की श्रद्धा कम नहीं होने देते, वो अंतेवासी है। विद्या संधि दोनों में जोड़ने वाला ये विद्या है, ज्ञान है। ऐसा बोला जाता है कि विद्यार्थी गुरुपरायण ज्ञानपरायण, और गुरु भी ज्ञानपरायण और विद्यार्थी परायण, और दोनों का ज्ञान सेवा परायण। यानी दोनों अपने ज्ञान का, विद्या का उपयोग डायरेक्ट कर्म में, कार्य में करते थे, आचरण में लाते थे, इसका मतलब। और ऐसा गुरु शिष्य का संबंध प्राचीन काल में दिखाई देता है, वेद काल में, उपनिषद काल में दिखाई देता है। ये विद्या हमारे अंदर का चैतन्य जगा देती है। ये गुरु के पास से मिलता है। दत्त भगवान ने 24 गुरु कर लिए। सृष्टि में गए, पेड़ गुरु, सूर्य गुरु, चंद्र गुरु, कछुआ गुरु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों भी गुरु बना दिए। जो सचमुच सीखना चाहता है वो कहां से भी सीख लेता है। जो सीखना ही नहीं चाहता, उनको कितना भी प्रवीण या तो आदर्श ऐसा गुरु मिल जाए, वो उनसे भी सीख नहीं पाता। और उसी को अंतेवासी बोलते हैं। यानी वो सचमुच तन मन धन से गुरु के पास रहता है, उसकी मन, उसकी बुद्धि पूरी समर्पित हो जाती है। फिर भी वो तत्पर रहता है, वह संयतेंद्रिय बनकर के जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसे दोनों में विद्या संधि, यानी आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवास्युत्तर रूपम, ये उत्तर रूप। विद्या संधि ही, विद्या उनमें संधि यानी कि जुड़ाव है। त्यागराज कुछ बोलना चाहता है? हाँ, संयतेंद्रिय, जैसा एक भगवत गीता का श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय। संयत यानी अपने इंद्रियों को संयमित करने वाला, जिनके इंद्रिय संयत यानी अपने कंट्रोल में। मुझे क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मेरे इंद्रियों ने क्या कार्य करना है, वो उसके हाथ में रहता है। वो संयतेंद्रिय बोला जाता है। विद्यार्थी सच्चा जो अंतेवासी है ना, वो संयतेंद्रिय होता है, तत्पर होता है, वह श्रद्धावान होता है, और वह अंततः आचार्य बन जाता है। यानी कि जो सच्चा अंतेवासी बन जाता है, विद्यार्थी बन जाता है, वह आगे जाकर के आचार्य बनता है, क्योंकि वो आचरण में लाता है। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। ये प्रवचन संधान है। संधान यानी जोड़ने की क्रिया करने वाला। प्रवचन, प्रकृष्टेन वचनम प्रवचनम, उनका वचन श्रेष्ठ होता है, योग्य होता है, सम्यक होता है। केवल व्याख्यान देना, भाषण देना या तो आख्यान करना, ये केवल वक्तृत्व हो गया।
व्याख्यान में, आख्यान में एक तरफ से होता है, जो प्रवचन जो आचार्य करते हैं ना, उनका और जो बोलने वाले उनका संबंध होता है। व्याख्यान करने वाला, सामने वाला परिचय के नहीं होते, वो तो समूह में, मॉब में जाते हैं और व्याख्यान ठोक देते हैं। लेकिन प्रवचन ऐसा नहीं होता। प्रवचन में संबंध है, जो भी सामने वाला है उनसे संबंध है, हरेक को वो जानता है और हरेक के जीवन में वो आगे बढ़े, ऐसा वो दिल से चाहता है। उसके अंदर प्रेम बढ़े, उसके अंदर ज्ञान बढ़े, उसके अंदर चैतन्य शक्ति जागृत हो जाए। ऐसा सच्चा जो प्रवचन करने वाला आचार्य होता है वो चाहता है। ये प्रवचन है। बाकी हमारे जैसे जो करते वो चिंतन बोल सकते हैं, मनन चिंतन, या तो जो भी बिना परिचय से व्याख्यान देते हैं, आख्यान करते हैं, उनका भाषण हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है, लेकिन प्रवचन एक अलग बात है। और इस प्रवचन को जो सुनता है वो बहुत दिल से सुनता है, प्रेम से सुनता है, उसके अंदर का प्रेम, चैतन्य और ज्ञान जागृत होने लगता है। और इत्यधि विद्यम, ये विद्या है, एजुकेशन है, ये मूल बात है। यानी सभी पंच अधिकरण में जो भी किया जाता है या तो पाया जाता है वो शिक्षा है, यानी शिक्षण है, एजुकेशन है। हमारे अंदर का प्रेम, चैतन्य और ज्ञान जागृत होने लगता है और ये सच्चा शिक्षण है। उसके लिए अलग अलग तरीके से जो प्रयत्न किए जाते हैं, वो प्रयत्न भी, एक सुनने वाले ने ऐसा पूछा कि ये जो हमने पहले की लिंक बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। वायुसंधानम, यानी पहले वायुसंधान है, ये जोड़ने वाला है। वायु यानी प्राण, और प्राण ये सभी पंच अधिकरण को जोड़ देता है। सभी को जोड़ने वाला, सभी को प्रेरित करने वाला प्राण है वायुसंधानम। ये प्राण क्या है वो आगे जाकर के हम देखेंगे, लेकिन उस पर अभी ज़्यादा समय नहीं होता। रोज तो जो भी संबंध में विषय आते, शब्द आते, उनके बारे में मनन चिंतन होता है, और जो प्राधान्यतः जो विषय होता है वो फिर साइड में न रह जाए, इसके लिए फिर आगे जाकर के हम सुनेंगे उसको। लेकिन पहले से याद रखना हमने क्या क्या सुना, किसका किसका मनन चिंतन किया, फिर आगे जाकर के उसकी लिंक लगेगी। ये पाठशाला है तो धीरे धीरे हम जैसा जैसा समझ आता है वैसा हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को